हे एवरीवन, मेरा नाम आंचल है और मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया है, स्टडी चैलेंज फॉर 3 आवर। तो आज मेरे चैलेंज का 7वां दिन है और अभी तक के मेरे सारे डेज़ अच्छे रहे हैं। मैंने हर सिचुएशन में अपनी पढ़ाई को जारी रखा है, चाहे कोई भी काम पड़ गया या कुछ भी, और घर के कामों को भी साथ साथ लेकर चल रही हूँ। तो देखिए, रोज़ की तरह मेरे दिन की शुरुआत आज किचन से हुई है। चाय नाश्ता वगैरह हो गया है और सारे काम करने के बाद एक्स्ट्रा काम मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाना तो एक कंपल्सरी वर्क है जो कि हर वुमन को करना ही पड़ता है और वो खुशी खुशी करती भी है, जैसे कि मैं करती हूँ। और खाना सबसे बड़ा काम भी लगता है क्योंकि इसके लिए एग्जैक्ट खड़े होके बनाना, और नहीं बनाएंगे तो भी नहीं चलेगा, खाना तो ज़रूरी है। तो यही सोच के सबसे पहले मैं अक्सर करके खाना ही बना लेती हूँ। और मैं आज बना रही हूँ यहाँ पर शिमला मिर्च की सब्ज़ी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आप लोग बताइए, आप लोग की लाइफ कैसी चल रही है? मेरी लाइफ तो इस समय कुछ इसी तरीके से चल रही है। मेरी एक बेटी है जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वो 16 महीने की है। तो मैंने सोचा कि मैं फिर से अपनी पढ़ाई को शुरू कर देती हूँ। तो चलिए, आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी को शेयर करती हूँ। सबकी लाइफ में कोई ना कोई टाइम ऐसा ज़रूर आता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तो अभी तो मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी छोटी सी ज़िंदगी में भी मेरे लाइफ में भी एक टाइम ऐसा आया था जब वो टाइम मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय था, जिसे याद करती हूँ तो आज भी बहुत ज़्यादा रोना आता है। तो वो टाइम था तब का जब मेरी बेटी हुई थी। मेरा सिजेरियन से मेरी बेटी हुई थी और वो मुश्किल टाइम बहुत ही ज़्यादा था। मतलब हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, बहुत मुश्किल थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो कि मैं शायद आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो टाइम बहुत ही बुरा था और उस टाइम में बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी कि कभी सही होगा ये समय, कभी मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। इतना ज़्यादा घबरा गई थी अंदर से कि ज़मीन पर पैर रखने से भी डर लगता था। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे सबके लाइफ में एक टाइम ज़रूर आता है जब वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। लगता है कि लाइफ ख़राब हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन फिर वो जो टाइम होता है ना, वो बीत जाता है। थोड़ा सा बुरा टाइम होता है तो जल्दी बीतता नहीं है, लेकिन बीत ज़रूर जाता है। कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है। तो बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आपकी भी जो बुरा टाइम है ना वो कट जाएगा और अच्छा टाइम भी आएगा। बस ऐसे ही करके धीरे धीरे वो समय बीत गया और आज मैं देखिए अच्छी हूँ और ठीक ठाक हूँ भगवान की दया से, और सारे काम कर रही हूँ, अपनी बेटी को भी संभाल रही हूँ। और पिछले कुछ दिनों से मैंने अपनी स्टडी जो कि 2 साल पहले छोड़ दिया था, उसे भी स्टार्ट कर दिया है। तो सब कुछ धीरे धीरे अपनी लाइन पर आ गया है। इसी तरीके से आप लोग भी थोड़ा सा हिम्मत रखिएगा। और आज मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की जो कि था, और आज मैंने पढ़ाई 2:20 पे स्टार्ट किया था। तो पहले स्लॉट में मैंने पढ़ा हिस्ट्री की मेरे पास एक किताब है, उसे मैं पढ़ती हूँ। जो लेक्चर मैंने पिछले बार अपने सर से जो मैंने परचेज कोर्स लिया है उसमें पढ़ा था, उसे भी रिवाइज़ करती हूँ। और जो लेक्चर आज सर पढ़ाएंगे उसे भी पहले से पढ़कर उसके बाद लेक्चर पढ़ती हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से समझ भी आता है और वो चीज़ें दिमाग में मतलब जाती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में थोड़ी तो जानकारी होनी ज़रूरी है। यह सोचकर मैं पढ़ती हूँ किताब को। और किसी भी किताब को पढ़ने से क्या होता है, दिमाग स्टेबल हो जाता है। फिर आप चाहें तो कुछ भी पढ़ेंगे ना उसके आगे, तो आपको हर एक चीज़ समझ आएगा। तो मैंने लगभग 44 मिनट पढ़ा था। 30 मिनट ही मैं ये रोज़ पढ़ने के लिए सोची हूँ, लेकिन रोज़ ही ज़्यादा पढ़ लेती हूँ क्योंकि बहुत अच्छी किताब है। और उसके बाद फिर मैंने अपना परचेस कोर्स जो कि चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद का कोर्स है सुपर टेट का, उसे मैंने ओपन कर दिया है। मैंने हिस्ट्री की नोट्स ऑलरेडी बनाई थी, लेकिन वो दूसरे सर की थी और वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। इस वजह से मैंने दोबारा बनाना शुरू किया है।
तो मैंने आज लेक्चर 9 से दोबारा स्टार्ट किया है और 8 तक मैंने दूसरी कॉपी में बना लिया है। वो जो कॉपी थी मेरी भर चुकी है, इसलिए मैंने आज नई कॉपी बनाई है। उसमें लेक्चर 9 से आज मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो आज के लेक्चर में सर ने पढ़ाया था ये पढ़ाया था कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद जो बहुत सारे वैज्ञानिक मत थे और लेखकों के मत थे कि 1857 की क्रांति को क्या कहा जाना चाहिए, ये राष्ट्रीय क्रांति थी या सैनिक क्रांति थी या क्या थी। इस विषय में सब लोगों की अलग अलग राय थी। तो गवर्नमेंट ने खुद ही कहा, आरसी मजूमदार को कहा कि आप लिखिए इस विषय में। तो उन्होंने ये लिखने से मना कर दिया। तो उसके बाद फिर के.डी. सावरकर ने इसे लिखा और आरसी मजूमदार ने भी लिखा था, लेकिन वो सरकारी तौर पर नहीं, उन्होंने अपने स्वतंत्र रूप से लिखा था। उसके बाद 10 और 11 जो था वो प्रैक्टिस था और मैंने प्रैक्टिस लेक्चर को स्पीड में करके लिखा था, इसलिए आज मेरा 4 लेक्चर टोटल हो गया, वरना एक लेक्चर 1 घंटे का होता है तो नहीं हो पाता। फिर लेक्चर 12 में सर ने कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कहाँ हुई, कब हुई, ये सब चीज़ें बताई थी। तो बस इतना ही आज मैंने पढ़ाई किया और 5:36 हो रहा था और मैंने 3 घंटे 11 मिनट तक पढ़ाई किया। और बस उसके बाद बाबू जग गई थी, तो फिर मैं शाम को चली गई सब्ज़ी लेने के लिए और साथ में बाबू को थोड़ा सा टहलाने के लिए भी। तो ये देखिए सब्ज़ी लेकर मैं, मेरे हस्बैंड और बाबू अब लौट रहे हैं घर की ओर। तो दिन भर पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा टहलने का भी मन करता है। और आते टाइम मेरे हस्बैंड ने आइसक्रीम ले आया था, तो वो भी मैंने खाया, जो कि बहुत टेस्टी थी। और फिर मैंने बनाया दाल चावल और उसके बाद यही खाया और बाकी के सारे काम करके आज का भी मेरा जो चैलेंज था वो कंप्लीट हुआ। मैं बहुत खुश थी। तो बाय बाय एंड गुड नाइट।